अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या काम करते हैं, वो अपनी एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। तो है इसमें नीड ऑफ एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? 3 चीज़ों के लिए चाहिए होती है। ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है और मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है। अब बैक्टीरिया जो है 2 तरह के होते हैं। एक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, और एक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं वो। तो इसमें 2 हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड जो है वो खुद से नहीं बनाते। can't synthesize organic compound from simple ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक फूड नहीं बना सकते हैं। ये दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने लिए खुराक लेते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। कैन सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से खाना बनाते हैं। अब ये 2 टाइप है बैक्टीरिया की। अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसके 2 पार्ट हैं, 2 हिस्सों में इसको क्लासिफाई किया गया है कि हेटरोट्रॉफिक में 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक है सेफ्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सेफ्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो सेफ्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो फूड किससे लेते हैं? फूड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं। अब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मींस जैसे कि सॉइल इज़ द सोर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट है, वो क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस सॉइल से लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, और उस ऑर्गेनिक मटेरियल को बोलते हैं हुमास। ऑर्गेनिक मटेरियल है हुमास, जो ये लेते हैं डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी भी डेड चीज़ से। क्यों लेते हैं ये? ताकि इससे अपनी फूड हासिल कर सकें, ताकि उसको खा के खुद की ग्रोथ कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। तो अब हम देखते हैं ये जो मटेरियल है हमास, ये इसके क्या हैं, क्या कहाँ से आता है, ये क्या फंक्शन प्ले करता है। तो ये देखते हैं हम। हमास जो एक मटेरियल है, क्या है मटेरियल, कैसे लिखा है मैंने, द मटेरियल इज़ फॉर्म बाय सेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये मटेरियल हम कैसे हासिल करते हैं? तो ये मटेरियल हम ऐसे हासिल करते हैं, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी जो है मतलब बॉडी वगैरह वो क्या होता है, सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो हम उस सॉइल से ये जो है अपने लिए फूड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं सेफ्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो अपने बॉडी से ना रिलीज़ करते हैं एंजाइम आउटसाइड की तरफ, ताकि ये हमास मटेरियल जो है वो मॉइस्ट हो जाए और इसको ये ईज़िली क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। किसको? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जो ये क्या कहते हैं, सॉइल में मिक्स हुए थे। इन्होंने क्या किया बैक्टीरिया ने कि अपने अंदर से एंजाइम रिलीज़ किया, उसको गीला किया, मॉइस्ट किया, और क्या किया, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरीके से इसने अपना फूड हासिल कर लिया और एनर्जी हासिल कर ली। फूड कह लें, एनर्जी कह लें, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि फूड से ही हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, और एनर्जी 3 चीज़ों के लिए चाहिए होती है इनको। तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और बॉडी के मेंटेनेंस मेंटेन रहता है इनका। इसमें एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया में बैसिलस सबटिलस। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, हम इसी के दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इसके जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो किसी भी होस्ट की बॉडी में जब घुसते हैं, जैसे मैं एक इंसान हूँ, अगर बैक्टीरिया मेरे बॉडी में घुसता है तो वो मेरे सेल के अंदर जाएगा और मेरी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करेगा। क्या करेगा? क्यों यूज़ करेगा? अपने लिए ग्रोथ बढ़ाएगा, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। वो क्या करता है, होस्ट के अंदर चला जाता है, होस्ट की बॉडी में। तो ये क्या करता है, गेट फूड,
गेट देयर फूड फ्रॉम होस्ट, होस्ट की बॉडी से फूड लेता है, फुली डिपेंडेंट होता है होस्ट की बॉडी में। तो इसके एग्जाम्पल है नमोनिया, न्यूमोनियोकोकस। ये क्या करवाते हैं बैक्टीरिया? नमोनिया करवाते हैं, और ये फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट बॉडी में। और नमोनिया आप लोगों को पता है बहुत वायरल है आजकल, तो हर किसी से बच्चों में ज़्यादा हो जाता है नमोनिया, तो ये नमोनिया करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरफ। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया थे जो अपने लिए खाना खुद बनाते थे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। इसके भी हम लोगों ने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया है। एक वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है? दोज बैक्टीरिया विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की एनर्जी को यूज़ करते हैं और अपने लिए क्या बनाते हैं? अपने लिए फूड बनाते हैं। जो फूड इनके उसमें यूज़ होते हैं बॉडी में, एनर्जी रिलीज़ होती है। और एनर्जी 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ अपने इसी लेक्चर में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। अक्सर फर्स्ट ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आता है। तो ये क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस को यूज़ करते हैं और अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। इनमें अब हमने देखा था कि जो प्लांट्स थे उसमें क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इनके पास क्या होता है? क्लोरोफाइल होता है। क्लोरोफाइल की मदद से ये अपना काम कर लेते हैं, और इनका क्लोरोफाइल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसकी ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में। अब ये भी क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे? तो इन्होंने यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इन्होंने बनाया CH2O। N इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और H2O, और ये ऑक्सीडाइज लाइब्रेट क्या कर रहे हैं? सल्फ़र। और जब ग्लूकोज बनाते हैं तो हम क्या ऑक्सीडाइज करवाते हैं? वहाँ से क्या ऑक्सीडाइज होता है? वहाँ से हो रहा होता है ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? सल्फ़र। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह लिया है, वाटर की जगह हम लोगों ने यूज़ किया है सल्फ़र हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, इसलिए यहाँ से सल्फ़र लाइब्रेट हो रहा है। अब ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को। किसको? कौन इनऑर्गेनिक मटेरियल? जैसे अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट है, ये क्या करते हैं? इसको ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि जो एनर्जी रिलीज़ हो इसमें से वो इसको यूज़ कर सकें। एंड देन रिलीज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस रिएक्शन, इसके जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल, इस रिएक्शन के ज़रिए रिलीज़ क्या होता है हमारे पास? एनर्जी। और ये एनर्जी यूज़ करते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए। तो ये बड़ा सिंपल है, और इसकी एग्जाम्पल ये है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, इसी एग्जाम्पल हैं। ये दो है बस, नाइट्रोबैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास, ये दो एग्जाम्पल है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।